हेलो एवरीवन। दोस्तों, ईयर 2020 में कोविड पैंडमिक के बाद हेल्थ इंश्योरेंस की पॉपुलैरिटी बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ हुई है, जिसके बाद लोगों ने ना सिर्फ अपने लिए पॉलिसीज़ परचेज करना शुरू किया है, बल्कि आज लोग एक बड़े रिस्क कवर की पॉलिसी अपने लिए लेना पसंद करते हैं। इस क्रिटिकल टाइम पे आपको अपडेटेड रखने के लिए हमने लगभग सभी तरह के हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड की हैं। बावजूद इसके आज भी बहुत से लोगों में हेल्थ इंश्योरेंस को लेके बहुत तरह के मिथ या मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, जिसकी वजह से आज वो अपने लिए एक अच्छी पॉलिसी या तो परचेज नहीं कर पाते, और अगर उनके पास पहले से कोई पॉलिसी अवेलेबल है तो उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और आज की हमारी वीडियो में हम इसी तरह के 10 मोस्ट कॉमन और इम्पॉर्टेंट मिथ्स के बारे में बात करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे इन सभी मिथ्स पे आपको क्लैरिफिकेशन देने की, जिसके बाद मैं आपको इंश्योर करता हूं कि आप अपने लिए बिना किसी हिचकिचाहट के एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर परचेज कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल बिना स्किप किए बिल्कुल एंड तक देखें। दोस्तों, मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं और मेरी कंपनी काकरान इंश्योरेंस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड भारत के लगभग सभी स्टेट्स में अपनी हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप मन बनाते हैं कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट परचेज करने का किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू, तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें मेरे मोबाइल नंबर 9810241118 पर और बुक कर सकते हैं मेरे साथ एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। एंड नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। दिस इज़ मी धर्मवीर सिंह एंड यू आर वॉचिंग आपके फ़ायदे की बात। हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ पहला मिथ ये है कि यंग और हेल्दी लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, आपके इस मिथ को कोविड-19 की सेकेंड वेव ने बिल्कुल गलत प्रूव कर दिया है और 2021 में जितने कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स पाए गए हैं उनमें से 45% लोग ऐसे हैं जिनकी एज 20 से 40 साल के एज ग्रुप में आती है। दोस्तों, आज के हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल या अनहेल्दी फूड की वजह से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। अब हम चाहे किसी भी एज ग्रुप में क्यों ना आते हों, आज हमें एक अच्छी और बड़े रिस्क कवर की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की ज़रूरत है। हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ दूसरा बड़ा मिथ ये है कि हमारे ऑफिस या हमारी कंपनी से मिलने वाली ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे लिए सफिशिएंट होती है। जबकि दोस्तों, हर एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है और हमें एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट चाहिए होता है जिसे डिज़ाइन करते वक्त हमारी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखा गया हो। जबकि एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को डिज़ाइन करते वक्त बजाय आपकी कंपनी की सभी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखा जाता है। एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको सस्ती इसलिए पड़ती है क्योंकि इस पॉलिसी में काफ़ी तरह के एक्सक्लूजन्स और सबलिमिट लगे होते हैं, जिसकी वजह से ज़रूरत पड़ने पे कभी भी आप इस पॉलिसी को कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं कर पाते। इस पॉलिसी के साथ जुड़ी हुई सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये पॉलिसी आपके साथ लाइफ टाइम तक नहीं बने रह सकती। जब भी आप अपनी जॉब स्विच करते हैं या अपनी जॉब से क्विट करते हैं तो आपकी ये पॉलिसी भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। और IRDA का भी ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपकी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी को एज अ इंडिविजुअल पॉलिसी कंटिन्यू रख पाए, या फिर ये पॉलिसी जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं ये पोर्टेबल भी नहीं होती, जिसकी वजह से आप इस पॉलिसी को किसी और कंपनी में भी पोर्ट नहीं कर पाते। अब आपके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है कि अगर अपनी जॉब के दौरान आप किसी डिजीज़ के साथ डायग्नोज हुए हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है किसी और कंपनी से एक नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करना, या आपकी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी एज अ इंडिविजुअल आपको पॉलिसी देने के लिए फ्रेश मेडिकल गाइडलाइंस को फॉलो करती है। और हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ तीसरा बड़ा मिथ ये है कि बैंक से मिलने वाली ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सस्ती और अच्छी होती हैं। दोस्तों, ये तो बिल्कुल ठीक है कि ये पॉलिसी सस्ती होती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये पॉलिसीज़ अच्छी होती हैं। देखिए, इसे डिटेल में समझने के लिए आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है
कि कोई भी गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, ये बेसिकली एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन है। ये आपके लिए कोई सोशल वर्क नहीं कर रहे। आप इन बैंक्स के साथ जो भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं उससे इन बैंक्स के लिए एक प्रॉफिट जनरेट होता है, और उसी का एक पार्ट है आपकी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। इन पॉलिसीज़ का प्रीमियम सस्ता इसलिए रखा जाता है ताकि कस्टमर डायरेक्टली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ना परचेज करके इन बैंक्स के थ्रू परचेज करे, राइट। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो प्रोडक्ट आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है वही प्रोडक्ट आपको बैंक से कम रेट पे मिलने वाला है, बल्कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज बैंक्स के लिए एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट अलग से डिज़ाइन करती हैं, और उस प्रोडक्ट का रेट कम रखने के लिए उस प्रोडक्ट में कई तरह की सब लिमिट और एक्सक्लूजन्स लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से ज़रूरत पड़ने पे आप कभी भी इस प्रोडक्ट से पूरा बेनिफिट नहीं ले पाते। इसके अलावा बैंक से ली जाने वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के कस्टमर्स के साथ हमेशा सर्विसेज इश्यूज बने रहते हैं, क्योंकि क्लेम के टाइम पे बैंक एम्प्लॉयज़ आपको कोई भी सपोर्ट नहीं कर पाते, और एज एन इंडिविजुअल बिना किसी एजेंट की मदद से एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ डायरेक्टली डील करना आपके लिए हमेशा मुश्किल होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बैंक से मिलने वाली पॉलिसीज़ के साथ ये है कि ये पॉलिसी आपको लाइफ टाइम के लिए नहीं दी जाती। ये एक बहुत ही शॉर्ट टर्म, जैसे 3 साल या 5 साल के लिए आपको दी जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैंक्स की कोई अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती, बल्कि वो किसी एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करते हैं और उस कंपनी की पॉलिसी एज अ एजेंट आपको सेल करते हैं। अब जैसे ही ये टाई अप ख़त्म होता है आपकी पॉलिसी भी बंद हो जाती है। इसके लिए आप जाके बैंक्स में चेक कर सकते हैं, किसी बैंक का टाई अप 2 साल से है, 1 साल से है, या मैक्सिमम 5 साल से है। अगर आप किसी बैंक से जाके पूछेंगे कि क्या आपका टाई अप इस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ पिछले 10 साल से है, तो कोई भी बैंक आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसका टाई अप पिछले 10 साल से किसी कंपनी के साथ रहा हो। अब ऐसे में प्रॉब्लम ये आती है कि अगर इस दौरान आप किसी बीमारी के साथ डायग्नोज हो जाते हैं या आपकी कोई मेडिकल कंडीशंस होती हैं और ये टाई अप ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद ना तो आप इस पॉलिसी को किसी और कंपनी में पोर्ट करा सकते हैं, और ना ही IRDA का कोई ऐसी गाइडलाइन है कि आपकी एग्जिस्टिंग बैंक पॉलिसी को एज अ इंडिविजुअल पॉलिसी में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये ग्रुप पॉलिसी ग्रुप प्रोडक्ट होता है, ये बंद हो गया। उसके बाद एग्जिस्टिंग कंपनी से भी अगर आप अप्लाई करेंगे पॉलिसी के लिए तो फ्रेश मेडिकल गाइडलाइंस एप्लीकेबल होंगी। अब अगर आप ऑलरेडी डायग्नोज्ड हैं किसी मेडिकल कंडीशन के साथ, तो ना तो आपको एग्जिस्टिंग कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा और ना कोई और इंश्योरेंस कंपनी आपको किसी तरह का रिस्क कवर देने वाली है। अगर बात करें फोर्थ मिथ की, तो बहुत से लोगों का आज ये मानना है कि कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आपको प्री मेडिकल स्क्रीनिंग कराना ज़रूरी है, जबकि दोस्तों मैंडेटरी प्री मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं है, बल्कि मैंडेटरी ये है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को आपकी हेल्थ कंडीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग डिजीज़ के साथ डायग्नोज्ड हैं तो आपकी कंपनी को पता होना चाहिए। अगर आपने कोई बड़ा ट्रीटमेंट लिया है तो आपकी कंपनी को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए कंपनी के पास 2 तरीके होते हैं। एक प्री मेडिकल स्क्रीनिंग के थ्रू किया जाता है और दूसरा ऑप्शन होता है अटमोस्ट गुड फेथ, और आज बहुत सी कंपनीज अटमोस्ट गुड फेथ को फॉलो करती हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हमारे चैनल पे आप देखेंगे मणिपाल सिग्ना का प्रोटेक्ट प्रोडक्ट है। इसमें 65 ईयर्स तक की अगर आपकी एज है तो बिना किसी मेडिकल टेस्ट के आपकी पॉलिसी अटमोस्ट गुड फेथ के बेसिस पे एक्सेप्ट कर ली जाती है। और अगर आपकी एज 65 ईयर्स से ज़्यादा है, 75 ईयर, 85 ईयर, किसी भी एज में अगर आप प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो स्टार हेल्थ का रेड कारपेट पॉलिसी है। इस पॉलिसी की कंप्लीट डिटेल्स हमारे चैनल पे एक वीडियो के माध्यम से आपको दी गई है। तो दोस्तों बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो अटमोस्ट गुड फेथ के बेस पे आपकी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेती हैं। अटमोस्ट गुड फेथ में सिंपली आपको अपने प्रपोजल फॉर्म पे अपनी हेल्थ कंडीशंस को मेंशन करना होता है और उसके बेस पे आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ 5th मिथ ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में क्लेम करने के लिए कम से कम 24 आवर्स या उससे ज़्यादा टाइम का हॉस्पिटलाइजेशन होना मैंडेटरी है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंडेटरी 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, बल्कि मैंडेटरी ये है कि किसी भी
क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन के लिए आप अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देती है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियोस अवेलेबल हैं हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, सभी प्रोडक्ट में आपको डे केयर, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट और इनपेशेंट ट्रीटमेंट की फैसिलिटी दी गई है। तो डे केयर में बेसिकली अगर आप 24 आवर्स से कम के लिए एडमिट हैं, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट में अगर आप अपने घर से ही ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन में जब आप 24 आवर्स से ज़्यादा टाइम के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो तीनों ही कंडीशन में अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ सिक्स्थ मिथ ये है कि क्योंकि मैटरनिटी एक डिजीज़ नहीं है इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में कवर नहीं हो सकती। जबकि दोस्तों फैक्ट ये है कि आज मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो केवल 9 महीने के बाद आपकी मैटरनिटी कंडीशंस को कवर कर लेते हैं। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है फ्यूचर जनरली। इस प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल हमारे चैनल पे आपको मिल जाती है, डिस्क्रिप्शन में भी इसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं जो 2 साल, 3 साल या 4 साल के एक्सक्लूजन के बाद मैटरनिटी को आसानी से कवर कर लेते हैं। तो आज मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में एक प्रॉब्लम नहीं है। और 7th मिथ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को लेके ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने के बाद इमीडिएटली आप पॉलिसी के बेनिफिट्स ले सकते हैं। और ऐसा मानते हुए बहुत से लोग बड़ी सर्जरीज़ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर लेते हैं और इमीडिएटली अपनी सर्जरी के जुड़े हुए क्लेम के लिए अप्लाई करते हैं और उनके वो क्लेम्स रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी पॉलिसी में 3 तरह के स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन्स लगे होते हैं। जैसे 30 डेज वेटिंग पीरियड, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट अगर आप परचेज करते हैं तो किसी भी तरह के हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आपका 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है। हाँ, एक्सीडेंटल केस को केवल डे 1 से कवर किया जाता है। इसके अलावा कुछ 15 डिजीज़ हैं जिनके लिए 2 साल का एक्सक्लूजन होता है, उसके बाद ही उन डिजीज़ का ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं। और अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है जो आपने अटमोस्ट गुड फेथ के दौरान अपने प्रपोजल फॉर्म पे फिल किया है या प्री मेडिकल स्क्रीनिंग में कंपनी ने डायग्नोज किया है आपको पॉलिसी देने के टाइम पे, तो इस तरह की डिजीज़ सभी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ में कंसिडर होती हैं। और कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, कुछ कंपनीज 1 साल के बाद, कुछ कंपनीज 2, 3 या 4 साल के बाद इन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को कवर करती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ा हुआ 8th मिथ ये है कि स्मोकर्स और ड्रिंकर्स पॉलिसी परचेज नहीं कर सकते। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए आपकी पूरी एलिजिबिलिटी होती है। बस हाँ ये है कि आप क्योंकि स्मोक या ड्रिंक करते हैं तो आपकी हेल्थ जल्दी और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इसके लिए आपको प्रीमियम एडिशनली पे करना होता है क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज अपने प्रोडक्ट में स्मोकर्स या ड्रिंकर्स के लिए एक्स्ट्रा लोडिंग लगाती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का 9th मिथ ये है कि माई फ्रेंड इज़ माई एजेंट। जी हाँ दोस्तों, आज भी हम में से बहुत से लोग अपने फ्रेंड से, फ्रेंड के फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से पॉलिसीज़ परचेज कर लेते हैं जो कि बिल्कुल गलत है और इससे हमें बड़े लॉसेस हो सकते हैं। देखिए, एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट परचेज करते वक्त आपको अपने एजेंट में कुछ चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी हैं। आपको सबसे पहले देखना होता है कि आपका एजेंट एक इंश्योरेंस प्रोफेशनल है या नहीं, उसको इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कितना एक्सपीरियंस है, क्या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के सभी प्रोडक्ट्स की उसको जानकारी है या नहीं, या क्या क्लेम टाइम पे आपका एजेंट आपको मदद कर पाएगा। अगर ये सारी चीज़ें आपके एजेंट में हैं तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों कि वो आपका रिलेटिव या फ्रेंड है या कोई एक अनजान आदमी। अगर एक अच्छा प्रोफेशनल आपको एडवाइस करता है और वो इस प्रोफेशन में लंबे टाइम से बना हुआ है तो ज़रूर वो आपको आपके क्लेम में भी हेल्प कर पाएगा। लेकिन अगर आपका रिलेटिव है या आपके फ्रेंड हैं जो आपको ना एक अच्छी पॉलिसी सजेस्ट कर पा रहे हैं, ना आपके क्लेम में आपको मदद कर पा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही लॉस मेकिंग हो सकता है। उससे बेटर है आप एक पॉलिसी ही परचेज ना करें, कम से कम आप अपना प्रीमियम ज़रूर सेव कर पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट द 10th मिथ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए, लोगों का मानना है कि अगर हमने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम ड्यू डेट पे नहीं किया तो हमारी पॉलिसी परमानेंटली टर्मिनेट हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है और इस 30 दिन के ग्रेस पीरियड में अगर कोई क्लेम आएगा तो ऑफकोर्स आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस 30 दिन के ग्रेस पीरियड में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव
करा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 10 मिथ्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देखने के बाद मन बना रहे हैं कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने का, तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें मेरे मोबाइल नंबर 9810244118 पर। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रेस करें उसके साथ में लगे बेल आइकन को। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि हमारी सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बराबर मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी और फायदे की बात के साथ। धन्यवाद।